वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय भागवत कथा में, और उस पर भी परम मंगल परम मधुर भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं की चर्चा चल रही है। और परम मंगल में मधुर भगवान की कालिया दमन लीला की हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने कालिया नाग को निकाला, यमुना नदी से निकाल कर रमणप द्वीप में भगवान भेजते हैं। वृंदावन से किसी को निकालना ये भगवान का स्वभाव नहीं है। भगवान अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य करते हैं। आगे चलकर सनातन गोस्वामी बताने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को वृंदावन से निकालकर अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य किया। कृष्ण का स्वभाव है कि वो भगवान अपने भक्तों को वृंदावन में निजी वास देते हैं, ना कि निकालते हैं। लेकिन भगवान ने ये अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य किया है, कालिया को निकाला। कारण है इसके पीछे, और सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। लेकिन वो हम धीरे धीरे कथा में पहुंचेंगे तो चर्चा करेंगे। अभी तक तो हमारी चर्चा ये चल रही थी कि कालिया का विष कितना भयंकर था। कालिया ने अपने विष से पूरे यमुना के जल को उबाल रखा था, और उबलते हुए भाप से वनस्पतियां, पेड़ पौधे, वृक्ष, जीव जंतु, चलने वाले जानवर, खेचर, उड़ने वाले सारे के सारे जलकर मर जाते थे। इतना विषैला जल था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं, अब कालिया को दंड देना पड़ेगा, अब कालिया का प्रतारण करना ही पड़ेगा, ताकि वो यमुना नदी में अपने विष को निकाल दे। लेकिन कैसे करेंगे?
तो सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के 16वें अध्याय में छठे श्लोक में कह रहे हैं कि कैसे भगवान ने यमुना में प्रवेश करते हैं। क्योंकि अब तक तो कृष्ण विचार कर रहे थे कालिया का जल, कालिया का विष कितना भयंकर है। अब भगवान विचार करने के पश्चात भगवान यमुना में जाने वाले हैं। तो कैसे जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी के शब्दों से सुनते हैं। छठे श्लोक में कहते हैं, तमा चंड वेगा विषया वीर्यमा अवीक्षया तेना दुष्टमं निदयां च खलः संचयामाना अवतारा कृष्ण कदम्बा अधिरूहा तथा अतितुडंगमा आस्फोट्या गाढ़ रशयना न्यापतत विषया उदे। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग ने किस तरह अपने अत्यंत प्रबल विष से यमुना को दूषित करके रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अरे कालिया ने किस प्रकार अपने विष से इस पूरे यमुना के जल को दूषित करके रखा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत से आए क्यों थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कालिया जैसे ईर्ष्यालु असुरों को नष्ट करने के लिए, कालिया जैसे ईर्ष्यालु असुरों को दंड देने के लिए भगवान इस धराधाम पर आए। इसीलिए भगवान ने क्या किया, भगवान तुरंत एक बहुत बड़े ऊंचे कदम के वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। अब भगवान श्री कृष्ण एक कदम के पेड़ जो बहुत ऊंचा था, उस बहुत ऊंचे कदम के पेड़ के ऊपर भगवान चढ़ गए। आज भी आप देखिए, जब आप वृंदावन परिक्रमा में जाते हैं तो वृंदावन परिक्रमा में मार्ग में वो कदम का वृक्ष आज भी है। उस कदम के वृक्ष के ऊपर भगवान श्री कृष्ण चढ़े हैं और चढ़ने के पश्चात यमुना में कूदे हैं। लेकिन वो वृक्ष धन्य है जिस पर मेरे गोविंद चढ़े हैं और अपने चरण कमल वहां पर स्थापित किए हैं। आज भी हम जाते हैं तो कालिया देह पर जहाँ वो कदम का वृक्ष है, वहां वो वृक्ष आज भी उपस्थित है और वहां वृक्ष के पास ही भगवान के पादुका, भगवान के चरण कमल भी अंकित है। तो भगवान उस कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े हैं और चोटी पर चढ़कर उन्होंने युद्ध के लिए अपने को तैयार किया। कृष्ण जानते हैं कि मैं जैसे ही सरोवर में कूदूंगा मुझे युद्ध करना पड़ेगा, और इसीलिए भगवान ने युद्ध के लिए तैयारी की है। देखिए, भगवान को तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान लीला कर रहे हैं ना। तो लीला में जैसे एक हीरो अभिनय करता है और अभिनय करते हुए अपने युद्ध के लिए तैयारी करते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण तो वास्तविक में प्रभु बनायक हैं। तो प्रभु तैयारी करने लगे और तैयारी करके क्या किया, उन्होंने अपना फेटा बांध लिया, अपने पीताम्बर को वो अपने हाथ से अपनी कमर में बांध दिया। भगवान ने अपने पीताम्बर को अपनी कमर में बांध दिया और अपनी दोनों बाहों में अपनी दोनों भुजाओं पर ताल देकर देने लगे और फिर विषैले जल में कूद पड़े। भगवान ने अपने कमर के फेटे को बांधा और अपनी भुजाएं, भगवान ने अपनी भुजाओं पर बल ताल दी। ताल देने का अर्थ है भगवान अपनी भुजाओं को यूं ताल दे रहे हैं, दिखाकर कि देखो मैं भी कोई कम नहीं हूं, मैं भी बड़ा शक्तिशाली हूं। भगवान ने अपनी भुजाओं पर ताल दी और ताल देने के तुरंत बाद भगवान यमुना में प्रवेश कर गए। यमुना में प्रवेश कर गए। आचार्य गणों का कहना है कि भगवान ने तैयारी कैसे की। पहले तो अपना पीताम्बर उठाया, कमर पर बांधा
और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल पीछे से बांध दिए कि पानी में जा रहा हूं ना, जल में जा रहा हूं, कहीं ये बाल चेहरे पर आए, बार बार मुझे डिस्टर्ब ना करे युद्ध में लड़ते हुए, इसलिए अपने बालों को भी भगवान ने पीछे बांध दिया। और फिर अपनी भुजाओं पर ताल देकर भगवान यमुना में कूदे, और केवल कूदे नहीं, फिर क्या किया, भगवान जब कूदे तो अपने शरीर को इतना भारी किया, इतना भारी किया कि जैसे ही भगवान कूदे एक बहुत बड़ी लहर उठी है समुद्र में, बहुत बड़ी लहर उठी समुद्र में। सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में बता रहे हैं, कृष्ण जब समुद्र में कूदे हैं, आप देखिए, जब हम अगर पानी में, जल में, समुद्र में पत्थर भी फेंकते हैं, बहुत बड़ा पत्थर फेंकते हैं, तो जल उमड़ कर कुछ बाहर आता है। जितना पत्थर का वेट होगा, जितना पत्थर भारी होगा, उतनी लहर बनकर समुद्र उछलता है। तो सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में कह रहे हैं, भगवान के प्रवेश करने से कितनी लहरें उठी, कितनी बड़ी लहर उठी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्प हृदया पुरुषो सारा निपात वेगा संगो शिवा रहु उरगा उरगा विषया उच्छति सदा अम्बुराशि पर्यकालुप्त विषया कषा निभीषणा निभीषणा उर्मी धावना धनुषतम् अनंत बालस्य धनुषतम् अनंत बालस्य किम ततः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण सर्प के सरोवर में कूदे तो सारे सर्प विचलित हो उठे। जैसे ही भगवान कूदे तो जितने भी सर्प थे समुद्र में, सबके सब विचलित हो गए। याद कीजिए, कल हम सुन रहे थे, कालिया कुंड के पास ही सांप के छोटे छोटे से बिल थे। कितने बिल थे, कोई गिनती नहीं है, कोई गणना नहीं है। अनगिनत बिल बनाए हुए थे, और अनगिनत बिलों में कालिया का सहायक, कालिया के सेवक, कालिया के अनुचर रहते थे और कालिया की सेवा करते थे। कालिया ने उनको नियुक्त किया था कि आप यहाँ पर देखभाल करो, कोई दूसरा आदमी अंदर ना आना पाए, कोई मेरे विश्व में आतंक ना मचाने पाए, इसीलिए सबको नियुक्त किया गया था। और जब भगवान कूदे तो सारे के सारे सर्प विचलित हो उठे, अरे ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, ऐसे कहने लगे। अच्छा, भगवान का वेट तो थोड़ा सा हुआ होगा ना, तो फिर ये सारे सर्प विचलित क्यों हो गए। जितना घेरे में भगवान कूदे हैं उतने ही घेरे में ही विचलित होना चाहिए, लेकिन पूरे के पूरे कालिया कुंड जो कि 8 मील चौड़ा लंबा है, उसके भीतर जितने भी सर्प हैं सब विचलित हो गए। ऐसा क्यों। सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं, क्यों, तेजी से सांस ले रहे थे ये सर्प और भी दूषित कर दिया। अब इन सांपों ने देखा कि अचानक कोई विष में, कोई जल में कूदा है, और जल में कूदने के कारण सबके सब विचलित हुए, जोर जोर से सांस लेने लगे, और जैसे ही सांस ले रहे हैं उनकी श्वास से विष बाहर आ रहा है, और वो विष पानी को और उबालता है और उबालता है। ऐसा मानो कि सांपों को डर लग रहा है कि कोई हमारे जल में कूद गया और हमें मार ना डाले, इसलिए वो तेजी से सांस लेकर जल से, अपने मुख से विष को बाहर निकाल रहे हैं, जिससे कि विष और जल और जहरीला हो और जो समुद्र में कूदा है वो मर जाए। ऐसे करने के कारण सांप लोग जहर निकालने लगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे भगवान के प्रविष्ट होने का वेग इतना था, भगवान इतनी तेजी से सरोवर में प्रकट हुए, प्रविष्ट हुए, से सरोवर चारों ओर से उमड़ आया और विषैली भयंकर लहरों से 100 धनुष की दूरी भूमि के जल को अपलावित कर दिया। देखिए, भगवान जैसे ही कूदे, भगवान का वेग इतना था, स्पीड इतनी थी, और भगवान के शरीर में ही सारे के सारा ब्रह्मांड निवास करते हैं।
अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के शरीर में निवास करते हैं। तो जैसे ही भगवान कूदे हैं, कूदने के कारण इतनी बड़ी लहर उठी, इतनी बड़ी लहर उठी। सुखदेव गोस्वामी कहते 100 धनुष को आप रखिए, 100 धनुष को एक ही कतार में रखिए, जितनी लंबी भूमि बनेगी, 100 धनुष को रखने से जितनी लंबी भूमि बनेगी, उतनी लंबी भूमि भगवान के कूदने से लहर उठी और वो लहर 100 धनुष की भूमि को बहा कर ले गई। अर्थात इतनी बड़ी लहर भगवान के कूदने से उठी। फिर भैया कालिया विचलित क्यों नहीं होगा, कालिया के सेवक विचलित क्यों नहीं होंगे? बल्कि तो हुआ यूं होगा कि जब इतनी बड़ी लहर उठी तो उस लहर में तो बहुत सारे सर्प भी आए होंगे, वो लहर सर्पों को भी उड़ाकर पृथ्वी पर ले गई होगी, तभी तो सर्प विचलित हो गए। नहीं तो पिछली वर्णन से पता चलता है कालिया कुंड में जगह जगह पर सर्प के बिल थे। तो भगवान कूदे हैं और कूदने के कारण लहर बनी है, और जैसे ही लहर बनी तो उस लहर में से जो कालिया के सेवक थे, अनुचर थे, वो कुछ उड़े होंगे, उड़कर वो भी पृथ्वी पर गए होंगे। इसीलिए सबको डर लगने लगा, कौन आकर कूदा है, कौन आकर कूदा जिसके कारण इतना वेग बना है। तो आप कहोगे ये कैसे संभव है? अभी भगवान की उम्र 6 साल की है, 6 साल का लड़का यदि समुद्र में कूदे, हम देखते हैं कोई लहर नहीं बनती। हाँ, 6 साल का साधारण बालक यदि समुद्र में जाए तो कोई लहर नहीं बनेगी, लेकिन भगवान कोई साधारण नहीं है, यही तो बात है ना। कृष्ण कोई साधारण नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्याक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। देखिए यदि हम गहराई से विचार करें, 6 साल का लड़का कूदने पर कुछ नहीं होता समुद्र को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब कूदे हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान में निवास करते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड का भार लेकर यदि भगवान कूदे हैं तो वो 100 योजन 100 धनुष जितनी लहर उठना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यूं कह लो ये तो भगवान की शक्ति का एक छोटा सा प्रदर्शन है। यदि कृष्ण चाहते तो उस कालिया कुंड में कूदने से इतनी बड़ी लहर बना देते, इतनी बड़ी लहर बना देते कि कालिया अपनी सेविकाओं, अपनी पत्नियों, अपने सेवकों के साथ उछलकर पृथ्वी पर आकर गिर पड़ता था। ये भी भगवान कर सकते थे, लेकिन भगवान ने केवल अपनी शक्ति का अंश प्रदर्शन किया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए कि इतनी बड़ी लहर पैदा कर देना समुद्र में। अरे ये तो छोटी लहर है, कृष्ण चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं, अरे अनंत शक्ति रखने वाले भगवान श्री कृष्ण के लिए ये तनिक भी विस्मयजनक बात नहीं है। थोड़ा सा भी ये मत सोचो कि ये इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है, 6 साल का लड़का ये कैसे कर सकता है, संशय मत करो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अनंत शक्ति रखने वाले हैं, ये तो शक्ति का लव मात्र है। अरे ये तो शक्ति का एक लेश मात्र है, थोड़ा सा प्रदर्शन भगवान ने किया है, जिसके कारण सारे सर्प विचलित हो गए, कालिया विचलित हो जाएगा, और सारे के सारे कालिया के सेवक विचलित हो गए भगवान के कूदने मात्र से, और इतनी बड़ी लहर पैदा करके भूमि पर जल भी गिरा दिया भगवान श्री कृष्ण। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, लहर उठी, सांप विचलित हुए और सांप जोर जोर से श्वास लेने लगे। कौन आ गया, कौन आ गया, समुद्र में कौन आ गया, ऐसा कहने लगे मानो सांप लोग डर रहे हो कि ना जाने कौन हमारे समुद्र में प्रवेश कर गया। क्या भगवान की अचिंत्य शक्ति है। सुखदेव गोस्वामी 8वें श्लोक में कहते हैं, अब भगवान जब समुद्र में कूदे हैं तो कूदने के कारण लहर तो हुई, सांप लोग विचलित भी हुए, उसके बाद क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्या हृदय विरह विहर्ता भुजा दंडा
द्रुणवाघूषाम् अङ्गः वरवारणं विक्रमस्या अश्रुत्या ततः स्वसनना स्वदना अभिभावं निरक्षया चक्षुर्वा समासरता तथा अमृषयामाणि अमृषयामाणि। बड़ा सुंदर श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण कालिया सरोवर में अपनी विशाल बाहें घुमाते और तरह तरह से जल में घूम घूम गूंज पैदा करते थे, जैसे शाही हाथी की तरह कीड़ा करने लगे। अब देखिए भगवान जैसे ही कूदे, कूदने के बाद लहर तो उठी, भगवान ने अपनी भुजाओं को विशाल कर दिया। भगवान की भुजाएं विशाल हुई और विशाल भुजाओं से भगवान जब सरोवर को तैरने लगे, हाथ पे इस प्रकार तैर रहे हैं भगवान, जब तैर रहे हैं तो समुद्र में गूंज उत्पन्न होने लगी। गूंज अर्थात बहुत ही ध्वनि पैदा होने लगी, बहुत ही ध्वनि जैसे गूंज आवाज आती है, बहुत ही तेज आवाज आने लगी भगवान के तैरने के कारण। और सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते मानो जैसे शाही हाथी, कोई राजा का शाही हाथी है, वो कीड़ा कर रहा, आनंद कर रहा हो समुद्र में जाकर। आपने देखा होगा समुद्र में जब हाथी जाता है, सरोवर में जब हाथी जाता है तो कीड़ा करता है अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, और सूंड में जल भरकर शावर बनाकर अपनी शरीर पर गिराता है, तो खेलता है। मानो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हो भगवान शाही हाथी के समान कालिया के सरोवर में खेल रहे हो। ना तो भगवान को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। देखिए समुद्र में हम जाते हैं तो समुद्र में सांस लेने में कितनी दिक्कतें होती हैं, अधिक समय तक हम सांस नहीं ले पाते हैं, और सांस लेने के लिए समुद्र के ऊपर आना पड़ता है, नीचे नहीं रह सकते। लेकिन भगवान के लिए ये सारी दिक्कतें नहीं है। क्यों नहीं है? आप जरा विचार कीजिए। भगवान की शक्ति है योग माया, भगवान की शक्ति है महामाया, और उस महामाया ने सारे प्राणियों के, सारे जीवों के शरीरों का निर्माण किया, बनाया है। किसी को मनुष्य बनाया, किसी को पशु बनाया, पक्षी बनाया, खेचर, स्थलचर, जलचर, किसी को पृथ्वी पर रहने वाले बनाए, किसी को जल में रहने वाला बनाया। अब महामाया ने जब मनुष्य बनाए तो मनुष्य को पृथ्वी पर रहने के लिए स्थान दिया, लेकिन जब मछलियां बनाई तो उनको जल में रहने के लिए स्थान दिया। अब आप जरा विचार कीजिए, मनुष्य जल में अधिक देर नहीं रह सकता बिना सांस लिए, लेकिन वहीं पर मछली जल में बहुत लंबे समय तक, बल्कि अपने पूरे जीवन भर वहां पर रहती है और श्वास भी लेती है। तो भगवान की शक्ति यदि ऐसे जीवों का निर्माण कर सकती है कि जो समुद्र में भी रह सकते हैं, समुद्र में भी सांस ले सकते हैं जीव, और मनुष्य जो पृथ्वी पर भी सांस ले सकते हैं, तो जब भगवान की शक्ति ऐसा कर सकती है तो भगवान क्या नहीं कर सकते? जरा सा विचार करके देखिए। भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए भगवान को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई, समुद्र के अंदर भीतर भी। अब भगवान अपने हाथों को फैला रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे एक तैरने वाला व्यक्ति होता है, वो अपने हाथों को फैलाएगा तो उसके हाथों से आवाज बनती होगी, लेकिन बहुत धीमी, बहुत ही थोड़ी सी आवाज बनेगी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों को जल से पीछे कर रहे हैं अर्थात तैर रहे हैं, उससे जो ध्वनि बनी है वो कोई साधारण मनुष्य की ध्वनि नहीं बनी है। वो भगवान ने अपनी विशाल भुजाओं को प्रदर्शन किया और उस विशाल भुजाओं में बहुत बल दे दिया, और उस बहुत बल के कारण जब भगवान हाथ आगे पीछे कर रहे थे तो उससे बहुत ही तेज ध्वनि प्रकट हुई है, साधारण ध्वनि नहीं, बहुत ही तेज ध्वनि प्रकट हुई। और उस ध्वनि ने क्या किया? जब कालिया ने ये शब्द सुना, वो ध्वनि धीरे 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 कालिया के कानों में गई। जो कालिया कुंड के भीतर अपना महल बनाकर रह रहा था, कुंड के भीतर अपना महल बनाकर रह रहा था,
सनातन गोस्वामी पाद और अन्य आचार्य कहते हैं कालिया के अंदर ऐसी शक्ति थी कि कालिया पानी को मिट्टी बनाकर और मिट्टी को पत्थर बनाकर कालिया जल में महल बनाकर रह रहा था। कालिया के पास ऐसी शक्ति थी कि वो पानी से महल तैयार कर सकता था, और बल्कि तैयार कर सकता था नहीं, तैयार करके वहां कुंड में रह रहा था। कालिया ने जल के भीतर महल बनाया था और उस महल में कालिया अपनी पत्नियों के साथ रह रहा था। देखिए ये भी शक्ति है। आजकल हमारे विज्ञानी भी कर रहे हैं, बड़े बड़े खंबे प्लेयर जल में उतार देते हैं, उसके ऊपर रेल की पटरियां बना देते हैं, क्या कर देते हैं, तो ये ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जल के भीतर उन्होंने एक बहुत बड़े महल का निर्माण किया। ये कालिया के पास शक्ति थी, सनातन गोस्वामी कहते हैं। लेकिन जब भगवान ने ऐसा किया तो उस हाथों की ध्वनि से, भगवान जो ध्वनि पैदा कर रहे थे वो ध्वनि सीधी कालिया के कानों में पड़ी। कालिया ने वो शब्द सुनी, कौन आ गया है। वो जान गया कि किसी ने उसके सरोवर में अतिक्रमण किया है। कालिया जान गया कि किसी ने मेरे सरोवर में आक्रमण किया है, कोई मेरे सरोवर को हिला रहा है, कोई मुझे विचलित कर रहा है, मेरे सरोवर को छीनना चाह रहा है। वो उसी सहन नहीं कर पाया, अंततः वो तुरंत बाहर आ गया। कालिया को सहन नहीं हुआ कोई मेरे सरोवर में आकर अतिक्रमण करे। कालिया तुरंत महल से बाहर आया, और जैसे ही महल के बाहर आया तो देखा क्या, अरे इतना सुंदर बालक है। इतना सुंदर बालक को देखकर कालिया दो क्षण के लिए तो देखता ही रहा। अब कालिया भगवान को देख रहा है। सुखदेव गोस्वामी का दृष्टिकोण देखिए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कालिया जल में है, भगवान भी जल में है। कालिया अपने महल से बाहर आता है, जैसे ही पहली बार कृष्ण पर दृष्टि डालता है तो कृष्ण पर दृष्टि डालकर सुखदेव गोस्वामी कालिया की दृष्टि से भगवान के अंगों की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कालिया देखकर हैरान रहा कि इतना छोटा सा बालक और इतना सुंदर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है इस श्लोक में देखते हैं। कालिया देख रहा है कि ये बालक कौन है। तां वीक्षणायां सुकुमारः घनः अवादात्मा श्रीवत्सः पीतः वासनात् वासनामास्मिता सुन्दरः अस्मिना क्रीडायन्तम् अप्रतिभयम् कमल उदरः अंगीतम सुंदरः सुंदरः मर्मसूरुषः भुजया चछाद। तस्माद उनको पर्यवेक्षयाम देख कर आकर्षण हुआ। कालिया ने पहली बार भगवान को देखा और देखकर आकर्षण हो गया। कालिया भी भगवान की तरफ आकर्षक होने लगा। क्यों नहीं हो। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कृष्ण हु वाचक नष्ट निर्वृत्ति वाचक। जो अपनी ओर आकृष्ट करके आनंद देते हैं उसे कृष्ण कहते हैं। पहली बार कालिया ने देखा तो वो भी भगवान की ओर आकृष्ट होने लगा। कालिया ने देखा कि भगवान सुकुमार है, अभी 6 साल के बालक है, कुमार अवस्था है भगवान की। और इतना ही नहीं, भगवान ने पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। भगवान ने पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, धारण किए हैं, और अत्यंत कोमल लग रहे हैं, बड़े कोमल बालक की तरह लग रहे हैं। अरे उनका आकर्षक शरीर सफेद बादलों की तरह चमक रहा है। भगवान का शरीर बादलों की तरह चमक रहा था। भाई पीले वस्त्र पहने हैं, कोमल है, 6 साल की अवस्था है, और बादलों की तरह शरीर चमक रहा है। उनके वक्षा स्थल पर श्रीवत्स्य का चिन्ह है। भगवान की छाती पर श्रीवत्स्य का चिन्ह है। ये श्रीवत्स्य का चिन्ह क्या होता है। सफेद बालों का गुच्छा होता है या रेशमी बालों का, वो भगवान की छाती पर, सीने पर या वक्षस्थल पर होता है, और इसे लक्ष्मी जी का प्रतीक कहते हैं। जब भगवान के भक्त भगवत धाम जाते हैं
तो भगवान और भक्तों में एक दो ही अंतर रहते हैं। पहला, भगवान कौस्तुभमणि पहनते हैं, दूसरा भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। इन दो निशानियों को छोड़कर आप नहीं पहचान पाओगे कि कृष्ण कौन है और सेवक कौन है, भगवान कौन है, प्रभु कौन है और सेवक कौन है, नहीं पहचान पाओगे। क्यों? क्योंकि भगवान और भक्त में परस्पर एक ही समान रूप ले लेते हैं दोनों वैकुंठ जगत में। तो यहाँ पर भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। इतना ही नहीं, स्मरण, भगवान के मुखमंडल पर बहुत सुंदर और मधुर हंसी है। भगवान इतने सुंदर और मधुर ढंग से हंस रहे थे, उनके चरण कमलों के फूलों के गुच्छों के समान लग रहे थे। भगवान के चरण ऐसे लग रहे थे मानो फूलों का गुच्छा हो, मानो कोई सुंदर फूलों का गुच्छा भगवान के चरण कमल हो, ऐसे लग रहे थे कालिया को। अरे भगवान निडर होकर जल में कीड़ा कर रहे थे। कृष्ण को थोड़ा सा भी डर नहीं आया कि ये कालिया कुंड है, यहाँ कालिया रहता है, सांप रहते हैं, कोई डर नहीं लगा, निडर होकर। अरे काल भी जिनके डर से डरता है वो भगवान थोड़ी ना किसी से डरेंगे। मद भयाति वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात इंद्र वर्षा दयति मद भयात, मद भयाति वाति वातो यम, मेरे भय से सब कार्य करते हैं, वो भगवान थोड़ी ना किसी से डरेंगे। निडर होकर कालिया के जल में तैर रहे हैं भगवान। अरे उनके अद्भुत रूप के बावजूद बावजूद ईर्ष्यालु कालिया ने क्रोधित होकर उनके वक्षा स्थल पर डस लिया। कालिया ने देखा कि कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं, परंतु कालिया के अंदर ईर्ष्या इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, ईर्ष्या के कारण आकर्षण घटा, और आकर्षण घटने के कारण कालिया आगे बढ़ा और तुरंत भगवान को वक्ष स्थल पर डस लिया। भगवान की छाती पर कालिया ने डस लिया, अपना डंक कालिया ने भगवान की छाती पर मारा है। अच्छा, कालिया के कितने फण थे? सुखदेव गोस्वामी कहते 1000 फण थे कालिया के। उस 1000 फण में से कालिया ने एक फण से भगवान को डस लिया। एक फण से भगवान को कालिया ने भगवान को डस लिया, और डसा ही नहीं, फिर उन्हें अपनी कुंडली में पूरी तरह से लपेट लिया। कालिया ने अपनी कुंडली अर्थात अपनी पूंछ से, जो सांप के पिछला हिस्सा होता है ना, सांप के पिछले भाग से कालिया ने भगवान को लपेट लिया। अब कालिया ने भगवान को लपेटा और भगवान के वक्ष स्थल पर डस लिया है, और जैसे ही भगवान को डसा है, भगवान को लपेट लिया है, मानो बाहर खड़े हुए ग्वालवाल सबके सब चकित हो गए। अरे ये क्या हो गया? ये सारे दृश्य ग्वालवाल देख रहे हैं, और जैसे ही ग्वालवालों ने देखा, उनकी स्थिति क्या हुई वो हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी समय समाप्त हुआ। अभी भगवान को कालिया ने अपनी कुंडली में फंसा लिया है। सुखदेव गोस्वामी कहेंगे आगे चलकर कितनी देर भगवान ने फंसाया है कालिया को, कालिया ने भगवान को अपनी कुंडली में दबा कर रखा, वो आगे बताएंगे। और कैसे भगवान बाहर आते हैं, कैसे वृंदावन वासियों को पता चलता है कृष्ण के साथ क्या हो रहा है, वो सब आने वाली कथा में चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जय। कालिया दमन